निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ हम मेट्रो टुडे लाइव में आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और कौन कौन आए हुए हैं पैनल में, वो हैं महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी आई हुई हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बीजेपी की। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी एडवोकेट हैं, जयपुर से हाई कोर्ट के वकील हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ कल्याण जी, मंडल अध्यक्ष जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बीजेपी का जीतना प्रचंड बहुमत से दिल्ली में बहुत ही घातक हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई अब चली गई है देशों में, और वो हो रही है लड़ाई आम आदमी पार्टी की मान से। केजरीवाल की जो है लड़ाई अब पहुंच चुकी है पंजाब में। पंजाब में मान से हो रही है लड़ाई, भगवत मान से, और भगवत मान को इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया जा रहा है। लेकिन भगवत मान ने ये कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब हमारा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है, पंजाब में हम सरकार चलाएंगे। अब देखना यह है कि केजरीवाल साहब किस करवट बैठते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब का कोई साथ नहीं दे रहा है। तो हम पूछना चाहेंगे वंदना तिवारी जी से, बीजेपी से, जो बीजेपी महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी हैं। वंदना जी, क्या बीजेपी ने पहले ही ठान लिया था कि एक तीर से दो निशाने करेंगे? क्या दिल्ली के सीएम, दिल्ली की गद्दी भी हम जीतेंगे और पंजाब को भी धाराशाही करेंगे? जी वंदना जी। धन्यवाद सर। बीजेपी की तरफ से आप लोगों को साधुवाद और दिल्ली की जनता को भी साधुवाद कि एक फेयर अपने अपने स्थान पर उन्होंने फेयर कैंडिडेट्स को चुना। सर, बीजेपी का फंडा ये नहीं होता किसी को गिराना और गिराकर उठना। सर, जो त्रासदी मची हुई थी, जो त्राही त्राही मची हुई थी, जो लॉलीपॉप दिए गए थे, जो झूठे लॉलीपॉप, जिसको केजरीवाल सरकार कभी भी पूरी नहीं कर पा रही थी, और पूरी करना तो दूभर। सर, केजरीवाल जी ने अपनी कोई भी चीज को, मतलब बिल्कुल फॉल्स रीडिंग में किसी चैनल में बैठ करके उटपटांग बातें कर देना, हमने 80 यूनिवर्सिटी खोल दी, हमने इतने कॉलेज बना दिया, हमने एजुकेशन लेवल ऐसा कर दिया, हमने मेडिसिन का लेवल ऐसा कर दिया, हमने मतलब दुनिया भर के फलाने ढिकने। तो वहां की जनता बैठकर देख रही थी कि जिस जिस एरिया के बारे में वो बोलते थे वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या ये अपने सपने को बताते थे, जो वो स्वप्न में देखते थे, या लोगों को सपना दिखाने की कोशिश करते थे? वो लोगों ने चूर चूर कर दिया। रही बात सर पंजाब के केस में, सर अब क्या, मैं तो जो शब्द बोलूंगी वो थोड़ा चुभेगा सर। पहली बात तो भगवंत मान बोलिए सीएम कैंडिडेट बनने के लायक न थे, न है, न होंगे, बट वो बन चुके हैं सर, इनकी मेहरबानी से। इनकी मेहरबानी से सर। एक साइकिल चोर गिरोह का, जो मुखिया भी नहीं बोल सकते सर, गिरोह का आदमी, खुद आतंक विधियों में रहने वाला आदमी, वो किस तरह से दिल्ली के कुर्सी पर काबिज हो गया सर, कुछ लोगों की वजह से। और इन्होंने अपनी तमाम पढ़ाइयां मतलब गलत लोगों को गुट बनाने में, ग्रुप बनाने में लगा दी। सर, केजरीवाल जी जानते थे कि सीएम चेहरे अगर पार्टी से भी निकालते, पार्टी में भी देखते, तो बहुत अच्छे चेहरे थे। क्योंकि सर आपको याद होगा जब शुरुआत में आप पार्टी के लिए रुझान हुआ था और दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से इनको जिताया था, उस वक्त अच्छे बुरे दोनों तरह के व्यक्ति जुड़े थे सर। ऐसा नहीं है कि किसी जगह और नई पार्टी में बुरे ही लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग भी जुड़े थे सर, जो इनकी कायराना और गंदी हरकतों की वजह से साइड होते चले गए। सर, उसमें बहुत सारे नाम हैं जो हम जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं।
सर बीजेपी धाराशाही करने नहीं आई थी। बीजेपी का जो एजेंडा है सर, ये आपने पूर्व भी हमसे पूछा था कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या दिल्ली में मोदी जी जीत रहे हैं? सर मोदी जी को किसी भी स्टेट में अलग से जीतने के लिए कोई पैंतरे करने की जरूरत नहीं है, वो लोगों के दिल को जीत चुके हैं। भारत की जनता उनको अपने दिल में स्थान देती है सर, और जब कोई दिल में बस जाता है ना, तो सर उसे जरूरत नहीं पड़ती कि हम स्टेट में और देश में इस तरह से बांट दें। सर एक पहले प्रधानमंत्री हैं जो तमाम विपक्षी पार्टियों के जुमलेबाज कथन को सुनते हुए भी अपने तमाम रोल को पूरा कर रहे हैं। सर जुमलेबाजी, अब वो कहावत होती है सर, मैं जो हूँ मैं अपने ही व्यक्तित्व को सामने लाऊंगी, तो जो जुमलेबाज होगा उसे अगला व्यक्ति भी जुमलेबाज ही दिखेगा। मोदी जी का यही कहना था सर कि मेरे पीठ को मुझे मजबूत करना है, ना कि उनके आवाज को दबाना है, ना ही उनको रोकना है। आप जो चाहे बोलिए, हम अपनी पीठ मजबूत रखते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ बोलने से हमारी जनता जो है, भारत की जनता जो है, वो गुमराह नहीं होगी सर। दिल्ली में अब जो तेजी आएगी सर, अब विकास के रास्ते इस तरह खुलेंगे सर, वो नजर आ जाएंगे आपको। मुश्किल से 6 महीने में आपको विकास के रास्ते दिख जाएंगे सर। यमुना जी का जो अवस्था है सर, जो सबसे काला पानी विश्व में, आपको अभी सर कुछ दिन पहले आया था कि विश्व में सबसे दूषित पानियों में से यमुना जी के पानी को माना गया, जो कि हमारी आस्था का एक सबसे बड़ा स्रोत है। हमने गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी और हम देवियों की तरह इनको पूजते हैं। उसका पानी को लोगों ने गंदे, मतलब नाली के पानी के साथ कंपेयर किया है सर विश्व ने। ये बहुत दुख की बात है, तो इस पे लगना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी होगी। इससे 2 फायदे होंगे सर, क्योंकि पानी का स्रोत सिर्फ हमें पूरी दुनिया को ये नहीं बताना कि हम इन्हें पवित्र मानते हैं इसलिए इन्हें दोष मुक्त करना है, इन्हें केमिकल मुक्त करना है या इनको शुद्ध रखना है। इसका फायदा ये भी होता है सर कि शुद्ध जल, जो वायु होती है ना, वर्तमान वायु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो बीजेपी ठान चुकी है और वो करके दिखाएगी। रही बात सर एजुकेशन की, तो मनीष जी जो एजुकेशन का लेवल दिखाते थे सर, मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कई हमारे रिलेटिव्स हैं दिल्ली में, तो हमें भी पता है सर, पूर्व 6 दिन 7 दिन पहले रिहर्सल होती थी सर। कुछ कमरों को सजाया गुजाया जाता था, रिहर्सल होती थी बकायदे। सर ये ट्रीटमेंट तो हमने कभी देखा ही नहीं था सर, कि बकायदे रिहर्सल होगी, कौन कौन बैठेगा, कौन सा बच्चा बोलेगा, कौन से टीचर साथ में रहेंगे सर, ये सारी चीजें एक चैनल के तौर पे दिखाई जाती थी, जो इन लोगों के निकलते टाई फेस हो जाती थी। एजुकेशन लेवल तो बढ़ा नहीं सर। अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम अपेक्षा रखते हैं कि जो तमाम इन्होंने, हम इनको कोसेंगे नहीं सर, सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होता, हमें विकास का एजेंडा साफ रखना है और आगे के लिए, दिल्ली के लिए जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए उनको उस रास्ते पर सही रूप से खड़ा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे आ चुकी है। जो दिखेगा, मैं फिर कह रही हूँ, 6 महीने में वो दिखने लगेगा। जनता निराश नहीं होगी। जिस जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, वहां के स्टेट में आप जा करके स्वयं देख सकते हैं कि वहां झूठ का पुलिंदा नहीं चलता। और सर जब 2 बंदर लड़ते हैं तो फायदा हमेशा बिल्ली को होता है, ऐसा सुना था मैंने। हमें अब सबसे आश्चर्य की बात ये है कि सर ये 2 लोगों के झगड़े में, भगवंत मान जी और केजरीवाल जी के झगड़े के बाद, अब सुना है सर, और जहां तक ऐसा दिख भी रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अब तैयार बैठी हुई है, शायद चीका फूटे और इसको लूटने का अवसर मुझे मिल जाए, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कई दल ऐसे हैं पंजाब में सर, बोलते हुए अफसोस हो रहा है कि आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हैं, और इन लोगों को मौका देना राष्ट्र के प्रति राष्ट्रद्रोह होता है, नहीं होना चाहिए। भगवंत मान जी सगे किसी के नहीं है, केजरीवाल जी को ऐसा लगा था,
उन्होंने सोचा था हमने काठ का पुतला बैठा दिया है, जहां उठाएंगे बैठाएंगे वो बैठेंगे। लेकिन भगवंत मान जी बहुत सियाने आदमी है। सर सुना है मैंने कि 4 पहिए की चोरी आसान होती है, लेकिन जो लोग साइकिल चुराते हैं ना सर, वो काल चक्र चुराने वाले लोग हैं। और काल चक्र चुराने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं होता सर, वो अति विशिष्ट क्राइम करने वाला हो सकता है। तो सर ऐसी अवस्था में भगवंत मान जी भला कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जो लॉलीपॉप, जो क्रीम वो इतने दिन से खा रहे हैं, अचानक से उसको छीन लिया जाए। सर अब आदत तो उनको भी पड़ गई है ना सर, तो वो अपनी क्रीम को जरूर बचाएंगे। ठीक है, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल और भगवंत मान जी जो हैं आपस में लड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी पंजाब की? आपको क्या संभावना लगती है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम। मैं एक बात बता दूँ सर कि आपने मुझे पूछा कि केजरीवाल जी और मान के झगड़े के बीच में क्या होगा? उससे पहले जी, मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा हाँ कि बोलिए, बोलिए। मैं काफ़ी दिन से पहले भी सुन रहा था और अभी भी डिबेट में भी ये सुनने को शब्द मिला है। 2 शब्द मुख्य तौर पर 2 शब्द जो कि मतलब किसी भी सिटीज़न के दिमाग को खराब करने वाली बात है। जी, जी। आतंकी गतिविधियों में शामिल, देशद्रोही, 2 शब्द, आतंकी गतिविधियों में शामिल और देशद्रोही। इसका किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई लेना-देना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अ, सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संधि है, यूएन की संधि है, उसमें पॉलिटिकल फ्रीडम के नाम पर आतंकी, देशद्रोही इस टाइप से काम करना, ये अपने आप में एक एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पर्सन, वो कोई भी किसी भी पद पर बैठा हुआ है और यदि वो इस तरह से संदेह भी है, यदि इस तरह से संदेह भी है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो वो देन एंड देयर इमीडिएटली, ये तो एक ये तो एक बहुत गंभीर अपराध है। एक बहुत गंभीर अपराध है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक का अपराध है ये। तो उसको सबसे पहले तो जेल में होना चाहिए। इस प्रकार से अच्छी बात है, किसी को पता लग गया, बीजेपी को पता लग गया कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सरकार उनकी है, वहां हो सकता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, कोर्ट जो है निष्पक्ष होता है। आप कोर्ट को आवेदन दीजिए, थाने में लिखे रिपोर्ट थाना नहीं सुनता है, कोर्ट को आवेदन दीजिए, 174(4) में आप कोर्ट सुनेगा और सुनने के बाद में उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा और आतंकवादी को पकड़ा जाएगा। ये हम वेट नहीं कर सकते कि 5 साल हमारी सरकार आएगी और तब हम जो है आतंकवादियों को पकड़ेंगे। अरे 5 मिनट में आतंकवादी क्या कर सकता है, हम सोच नहीं सकते सर। तो इसलिए या तो फिर इस तरह से केवल कहने की बात है, तो कहने के लिए आरोप अलग लगा सकते हैं, ये झूठ है, ये जुमलेबाज हैं, इस टाइप के आरोप लगा सकते हैं। लेकिन किसी पर आतंकी होने का और देशद्रोही होने का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस शब्द का, इन दोनों शब्दों का जो रिपरकशन है ना, बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। आरोप लगाने वाले को भी भुगतने पड़ेंगे और आरोप सहने वाले को भी भुगतने पड़ेंगे। आरोप यदि सही है, आतंकवादी है या देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, तो तुरंत, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पद पर आसीन हो, उसको तुरंत ही हिरासत में लिया जाना कंपलसरी है। ये देश हित में बहुत जरूरी है। और यदि केवल एक आरोप लगाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस प्रकार के भयंकर आरोप लगाना कृपया बंद करें। अपने आप को रिफ्रेन करें इस प्रकार के आरोप लगाने से कि आतंकवादी गतियों में लिप्त है या देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। सॉरी, ये हमारा आरोप नहीं है, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा नहीं है और ये किसी भी दृष्टिकोण से इस आरोप की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो पॉलिटिकल नेचर नहीं है। हमारे संविधान को उठा के देखिए, आप हमारे जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसको उठा के देखिए, यूएन के चार्टर को उठा के देखिए, उसमें कहीं भी इस प्रकार से फ्रीडम नहीं है बोलने की कि वो आतंकवादी है या देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। नो, है आरोप तो लगाइए, आप उसको लाइए, कोर्ट में लगाइए, कोर्ट में उसको जो सिद्ध करवाइए। कोर्ट किसी के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के कहने से नहीं चलता। कोर्ट इंडिपेंडेंट है
कोर्ट के पास में बहुत पावर है ये काम करने के लिए। किसी की भी गवर्नमेंट हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को चुनाव आचार संहिता है नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी किसकी है नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने न्यायपालिका को इन सभी गतिविधियों से मुक्त रखा था और इंडिपेंडेंट रखा था। तो इसलिए कृपया अगर है तो आप इसको सिद्ध कीजिए, नहीं है तो कृपया इस तरह के आरोप कोई न लगाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, इनके बहुत ब्रजेश भयंकर जी, परिणाम हो सकते हैं। अब आते हैं ब्रजेश सर जी बात पर। एक, जी हाँ जी आइए जी आइए, जी जी बोलिए बोलिए जी बताए। अब बात पर बोलिए आते बोलिए हैं। आप बोलिए। अब आपने बात बताई कि साहब देखो पंजाब में देखिए सीधी सी बात है साहब कि जो है जब ये इतना बड़ा झटका लगा है तो किसी भी आम आदमी के लिए मान बचाना मुश्किल हो जाता है। जी जी तो अब यह है कि केजरीवाल जी क्या, वो तो मान जी के लिए भी मान बचाना मुश्किल होगा। इस टाइप से देखो सर पॉलिटिकल, ये तो क्या है पॉलिटिकल कलाबाजी है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात को करेंगे। काम करने में कोई सब पीछे नहीं छोड़ता। कोई मंदिर के पुजारी तो है नहीं कि भाई घंटी बजाने के लिए आए हो, वही पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए आए हुए हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी की विचारधारा को धरातल पर लेके आए, समाज में लेके आए। तो ये करने के लिए अब सीधी सी बात है कि ये कोई अगर चीज हो रही होगी, हालांकि मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार की अगर कुछ हो रही है तो मैं समझता हूं कि हो सकता है वो उनका विजडम होगा, उनका काम करने का तरीका होगा। जी ओवर टू यू। ब्रजेश जी, आप देखिए स्पष्ट चीजें ये हैं कि देखिए जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से इस समय क्रूज आ रहे हैं जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वैसा हाँ जी। लगता है ऐसा कि पंजाब की जो सरकार है वो भी आ चुकी है दुविधा में। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी भी, स्वामी जी हैं, दंडी स्वामी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण। जी कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या भगवत मान की सरकार पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार दुविधा में आ चुकी है? केजरीवाल और भगवत मान की लड़ाई में क्या सरकार वहां पे गिर सकती है क्या? जी देखिए कल्याण जी। सबसे बात यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पार्टी किसी और की है, चर्चा किसी और की कर रहे हैं, हम उसके प्रवक्ता भी नहीं है, और हम उनका ये सोच रहे हैं कि अब पार्टी चले जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। कल्याण जी, लेकिन कल्याण जी आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसको तो आप मानेंगे, ये जग जाहिर हो चुका है कि आपने ही आम आदमी पार्टी को हराया है। और 16 देखिए सीटों पे अगर आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिल जाती तो क्या होता, 16 सीटें आम आदमी पार्टी को और मिलती तो बीजेपी की इस समय स्थिति कुछ और होती दिल्ली में। देखिए इस आप बात को तो मानेंगे आप? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जी यही प्रसंग जो है ना रामायण काल में भी हुआ था, जब राम जी ने कल्याण रावण को मार दिया था, तब जी राम से पूछा था लोगों ने कि आपने, राम जी इसको मार दिया, तब राम ने कहा था मैंने नहीं मारा, इसके कर्मों ने मार दिया, बोला इसको, इसके जी जी कुकर्म थे उन्होंने मार दिया। तो हमने किसी को नहीं हराया और न किसी को जिताया है, हमारे को इसने हराया बीजेपी के साथ मिलके। आपको मालूम है कि अन्ना हजारे जो आंदोलन हुआ था उसमें बीजेपी ने फंडिंग करी और कांग्रेस को डाउन किया। और अब तो आपने ये उसका बदला लिया था, इसका मतलब आपने आम आदमी पार्टी से इस समय बदला लिया है, ये कहना चाहते हैं बदला आप? नहीं लिया, बदला नहीं लिया। देखिए किसी आदमी जी को कहते हैं कि जब हल्दी की चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो पंसारी बन बैठता है, तो जी इनको ये जी घमंड हो जाता है। और इन्होंने कांग्रेस के लिए खड्डा खोदा, गुजरात में खड्डा खोदा, गोवा में खड्डा खोदा, और हरियाणा में खड्डा खोदा, और पंजाब में खड्डा खोदा। पंजाब जी गवर्नमेंट जो गई है, पंजाब गवर्नमेंट जो गई है, सिर्फ इसी की वजह से गई है कि कांग्रेस वालों ने इसके साथ में सिंपैथी बटोरी और सिंपैथी के बतौर इसको सहयोग किया। और यही काम यहाँ पर अगर होता तो शायद ये बच जाता, मगर इसका जो आदमी का घमंड जो होता है वो ले डूबता है।
जैसा कि मैं पहले भी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, हमारे ब्रजेश जी भाई साहब भी कह रहे थे और वंदना जी भी कह रही थी बहन, तो आदमी के कर्म जो होते हैं ना, अब देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज बीजेपी की गवर्नमेंट 21 स्टेट में हो गई और जी 21 स्टेट में हर स्टेट में इन्होंने जुमलेबाजी करी है। 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर, मगर कोई स्टेट में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं है। दूसरा ये है कि आज ही इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनी है और प्रवेश वर्मा के घर पर लोग औरतें पहुंचना चालू हो गई है कि हमको 1100 रुपए दो, आपने वादा किया था जो। तो ये चीजें तो जग जाहिर है सर। और जैसा कि अभी कह रही थी कि 6 महीने में हम यमुना को काम चालू कर देंगे, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 साल लग जाए चाहे हम यमुना को साफ करके कहेंगे। और अमित शाह जी इलेक्शन में कहते थे हम 3 साल में इसको क्लियर कर देंगे और वो आज कह रहे हैं कि 5 साल लगेंगे। तो ये जुमले हैं। तो ये तो क्या कि हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जबान को मरोड़ लेता है और अच्छा बुरा बोल लेता है, क्योंकि जब इसे कहते हैं ना कि कमजोर आदमी का भी वक्त आता है और पहलवान आदमी का भी वक्त आता है। केजरीवाल जी कमजोर है, बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि जी जी आज आप देखिए पंजाब में 117 सीटें हैं और 117 सीट में से 92 सीट आप पार्टी के पास में है। तो हम कैसे जी मान ले कि उसके पास में बहुमत से कई गुना सीटें ज्यादा हो और उसकी गवर्नमेंट गिर रही हो या लोग बाग जो है इसमें टूट के जा रहे हो। तो ये संभव नहीं है सर। ये काल एक जो खाली एक रूमर फैलाना कि दिल्ली में हार गए, अब पंजाब की भी जाने वाली है। अफवाह तो यहाँ तक है कि राजस्थान की भी जाने वाली है, क्योंकि राजस्थान में हमारे सीएम साहब और उनके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जो विरोधाभास चल रहा है, पेपरबाजी हो रही है, तो अफवाह तो यहाँ पे भी उड़ रही है कि यहाँ पे भी सीएम बदला जा रहा है। मगर ये होता नहीं है, क्योंकि अफवाह अफवाह होती है और कुछ मीडिया चैनल इसको तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम बाकी है। जिस आदमी के पास में 92 सीट हो 117 में से, तो आप सोच सकते हैं कि उस आदमी की गवर्नमेंट गिर जाएगी या वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये कि बदनाम करने के लिए अच्छा है कल्याण कि आप कल्याण पंजाब जी, में हार गए। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि केजरीवाल साहब ने पूरे 92 विधायकों को बुलाया था, एमएलए को बुलाया था दिल्ली में मीटिंग के लिए। उसमें से कितने जी विधायक आए हैं ये भी तो आप देखें, और उनकी मीटिंग क्या हुई है ये भी तो आप देखें। देखिए, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग थी। देखिए आप 13 खैर उस तारीख पर हम लोग बाद में बात करेंगे, 13 बाद में तारीख बात को करेंगे। जी जी, हमारे साथ 13 तारीख ब्रह्मदत्त को पुरी जी उन्होंने जुड़ पुनः चुके मीटिंग हैं। बुलाई है। जी जी, ठीक है, पुनः जी मीटिंग जी बुलाइए, उसमें भी देख लेते हैं कि एमएलए की बॉडी लैंग्वेज से कि केजरीवाल को कोई अब कुछ समझ नहीं रहा है, क्योंकि सब एक तरह से ऐसा होता है जब कोई क्रिकेटर बढ़िया क्रिकेट खेलता है तो उसकी वाहवाही होती है, लेकिन जब वो 0-0 पे आउट होता जाता है तो उसको लोग भी नहीं चाहते हैं। वही हाल इस समय केजरीवाल साहब का हुआ है। खैर उसमें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप बताएं कि क्या इस समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि पंजाब की सरकार भी धाराशायी हो जाएगी क्या? जी जी, क्योंकि पिछली 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 बार जब वहाँ कांग्रेस कांग्रेस की सरकार रही है तो उस वक्त हमने जी यही बात कही थी कि हरीश हरीश रावत जी को वहाँ का प्रभारी बना दिया था। और जब जी हरीश जी रावत जी को वहाँ का प्रभारी बनाया तो हमने घोषणा कर दी थी कि हरीश रावत जी चौपट करेंगे, वहाँ सफाया कर देंगे, तो हुआ था। और जो अरविंदर कर्तन है, हमने उनको कहा था कि तुम तो उग्रवादियों और आतंकवादियों जैसे साथ दे रहे हो, केजरीवाल के साथ, वो उनके साथ खड़े हो, ये जो देशद्रोही लोग हैं। और आप एक कैप्टन रहे हैं और आप एक फौज के माने जाने अच्छे सिपाही हो रहे हैं, जवान रहे हैं, तो आप इस तरह के लोगों के साथ कैसे खड़े हैं? तो उन्होंने कांग्रेस तुरंत छोड़ दी थी। तो अब बात रही, ये है कि मेरा थोड़ा अपना अनुभव मानना है कि कांग्रेस शायद वहाँ कुछ लाभ थोड़ा लेगी, इतना तो है। लेकिन ये जो अकाली दल है,
अकाली दल शायद हो सकता है मिलके, क्योंकि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस वक्त अकाली दल ने प्रकाश सिंह बादल थे, प्रकाश सिंह बादल ने जो है उनको सपोर्ट किया था। तो ये सपोर्ट करके ये दोनों के मिलके सरकार चली थी। अब भाजपा इस टाइम अकाली दल से अलग है। अब उनका जो है वो क्या बोलते हैं, उनका जो बेटा है, अरे क्या, मैं थोड़ा भूल गया हूँ उनका नाम, में थोड़ा सा दिमाग से निकल के, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें प्रकाश अकाली दल बादल, के। प्रकाश बादल, नहीं, उनके लड़का 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 तो सुखविंदर जी सिंह जी जी बादल। हाँ, सुखविंदर सिंह बादल वो जो है मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त जो है फिर भाजपा से कुछ अनबन सी इनकी हो गई तो वो अलग हो गई पार्टी। अब लोगों के जी जी दिमाग में ये चल अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाजपा अभी अकेली पड़ी है, प्रकाश सिंह बादल का सपोर्ट नहीं है, तो शायद हो सकता है बीजेपी ना आए। ऐसा नहीं है, लोगों ने मन बनाया है कि केजरीवाल की जो ये लचीली सरकार जो है इस वक्त वहां पर पंजाब से, आज अभी हमारे पास आए हैं पंजाब के लोग हमसे जुड़े हैं और आते रहते हैं हमारे पास। तो वहां की जी खबर जी उन्होंने जी बताई कि क्योंकि हमारा आश्रम है, ओम आश्रम है जलालाबाद का ही, वो प्रकाश सिंह बादल का लड़का वहीं रहता है, सुखबीर बादल। तो ओम आश्रम जी जी हमारा वहीं सुखबीर सिंह बादल के घर के पीछे ही है। तो हम जब जी वो आते रहते थे, हमारे पास आते थे, तो हमने हमने भी ये विचार किया था, हमने ये बात समझी थी। और उस विषय पर थोड़ा सा जो है, जब आदमी हवाई उड़ने लग जाता है तो उसका भी फिर कुछ नशे की खेप, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा बदनाम होने लगा तो ये लोग आपस में उलझ बिलझ हो गए। तो एक बात राहुल जी का बयान था कि वहाँ जो है पंजाब में नशा बहुत हो रहा है, युवा वो बिगड़ गए हैं। और जब उनकी सरकार थी तो तब उससे भी 4 गुना बढ़ गया था। तो अब हमारा कहना है कि इस वक्त जो जनता है परेशान है इन लोगों से, क्योंकि युवाओं को जो है वहाँ सबसे बड़ी बात वहाँ अब देखने की है कि घुसपैठी इत्यादि बातें तो वहाँ इतना नहीं है, लेकिन वहाँ स्मगलरी ज्यादा हो रही है। और स्मगलरी क्या होती है कि वहां से जो है घुसपैठ करके लोग ज्यादातर पंजाब के रास्ते से नशा की खेप पहुंचाते हैं, और नशा का जो है वो ज्यादा प्रचलन वहां चल रहा है। तो उस पर रोक लगानी है। तो जब से ये जो भगवंत मान की सरकार, ये केजरीवाल की जब सरकार, नेतृत्व की सरकार आई, तो तब से जो है वहां नशा बहुत बढ़ गया और वहां जो है पंजाब को बर्बाद कर आ दिया। रहा हूँ वंदना जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए युवा बोलिए। हाँ, युवा और बच्चे जो है बर्बाद हो गए। तो हमारा जो मूल विषय, ये डिबेट जाएगी, पंजाब के लोग सब जुड़े हैं, वहां भी जाती है ये। तो हम जी आपको जी ये बोले। बता रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा जो देश का भविष्य है वो युवाओं के ऊपर है। उन युवाओं को जो है इस नशे की जो है, इस अंधकारमय जो ये आंधी से बचाना है। तो इसके लिए जो है भाजपा को लाना जरूरी है और भाजपा को इस ठीक पर है चिंतन करना होगा। भाजपा की ठीक है जिम्मेदारी ये होगी कि सबसे पहले इन युवाओं का भविष्य देखे और इनका सुधार करे, तो लोग इनको वोट खुल के देंगे। तो ऐसी बात ठीक है है, ठीक है मेरा चिंतन जी। ठीक है। लगता है वंदना जी का कनेक्शन टूट गया। वंदना जी कुछ जवाब देना चाहती थी, शायद उनका कनेक्शन आउट हो गया है। जी जी आपसे वापस पूछना चाहते हैं ब्रजेश जी, क्या ये जो उग्रवादी वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है पंजाब में, और पंजाब में जो इन्होंने कितने भी वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए हैं आम आदमी पार्टी ने। लगता है जुड़ चुकी हैं वंदना जी। नहीं, तो आप ये बताएं कि वहां पे क्या स्थिति हो सकती है अगर एमएलए जो हैं वहां पे एकजुट नहीं है पंजाब में, तो स्थिति तो वहां कुछ भी हो सकती है। देखिए सर, जैसा कि माननीय कल्याण जी ने बताया, जी मैं जी। उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। हाँ हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर थोड़ा बहुत खराब हो रही है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता सरकार बदलने का, सरकार चेंज करने का। और ये बहुत पहले 1989 में एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया था उस समय 1989-90 में कि जी अगर सरकार स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो पहले फ्लोर टेस्ट करना होगा, अर्थात सदन के पटल पर बहुमत, अविश्वास, इस टाइप की गतिविधि करनी होगी, आवश्यक है। ऐसा नहीं है। जी जी 100 117 सदस्यीय विधानसभा है पंजाब की, जी जी 117। और उसमें बहुमत के लिए चाहिए होता है श्रीमान 59 सीटें। जी जी तो 59 सीटों को
59 सीटों को की आवश्यकता है और आज के समय पे आम आदमी पार्टी के पास में 92 सीट है। 59 और 92 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। कितने एमएलए इधर उधर जाएंगे, कितने एमएलए टूटेंगे इधर उधर। और अगर किसी पार्टी को लेना होगा, बीजेपी के पास में खुद का कितना है अभी। तो ये इतना जल्दी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता है। हाँ, आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियां हैं तो एनआईए है ना इस काम के लिए हमारे पास में, जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से सब परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एनआईए है हमारे पास में, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। वो देश के विरुद्ध आतंकवादी जो गतिविधि होती है उनको ही वो इन्वेस्टिगेट करती है वो। तो इसलिए उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं कुछ कहने की। तो ये जो चीजें हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी या बीजेपी ऐसा कर रही है, कोई नहीं करना है सर इस तरह से। और अगर करेगा भी तो कोई कितने एमएलए जाएंगे इधर उधर। तो इसलिए इन बातों पर, इन अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए कि ये पार्टी की सरकार गिर रही है, क्या हो रही है। हाँ, कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, वहां का कोई मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दे दें और फिर साहब जो है बोले नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा होता नहीं है। मुख्यमंत्री ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री से तो इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बोला है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी सरकार है, मैं यहाँ सरकार चलाऊंगा, मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूँ। किसने मांगा था इस्तीफा? ये अंदर की बात है, ये विशेष सूत्रों से पता चला है। केजरीवाल साहब ने इस्तीफा मांगा था, बोलते हैं कि आप मुझे इस्तीफा दे दीजिए, आप यहाँ के लायक नहीं। केजरीवाल साहब ने अपने दूतावास भी भेजे हुए थे वहां पे। कल्याण जी आप बताएं। तो वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि कोई लायक है कि नहीं है। जेल कल्याण उनका जी इंतजार बताएं कर रहा आप। है, जेल उनका इंतजार, तिहाड़ इंतजार कर रही है और प्रमाण पत्र दे बांट रहा है आदमी। जी जी जी, कल्याण जी बताएं आप। देखो, मैं नहीं समझता कि आपको इस तरह के सूत्र आ जाते हैं और कहां से इस तरह की खबरें मिल जाती है, क्योंकि ये खबरें ऐसी होती है जो लीक आउट नहीं हो सकती। और अगर फिर भी लीक आउट हो रही है तो ये देश का दुर्भाग्य है कि आपको मालूम है और बाकियों को मालूम नहीं है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा मांग लिया भगवत मान का, और भगत मान नहीं दे रहा है या पार्टी में कलह हो रही है। तो ये सब कपोल कल्पित बातें हैं और ये मीडिया के थ्रू और अन्य लोगों के थ्रू उड़ाई गई बातें हैं। मैं इन पे यहीं पे विराम लगाता हूं, क्योंकि मुझे उचित नहीं लगता। मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी का कैंडिडेट जो सर्वे सर्वा हो, उनका अध्यक्ष हो, उसने उनको मुख्यमंत्री बनाया हो और आज वो मुख्यमंत्री की सीट हार गया तो वो वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। जबकि देखिए, कोर्ट ने पहले ही केजरीवाल के ऊपर बंदिशें लगा रखी, आपको मालूम हो कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री का कार्यभार नहीं संभाल सकता। केजरीवाल किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता। तो ये चीजें तो बिल्कुल निराधार है सर, क्योंकि जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता, और जिस केस में वो जमानत पे चल रहे हैं वो केस अभी पेंडिंग चल रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट के सख्त निर्देश है कि आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो वो कैसे बन जाएंगे? तो ठीक है भगवत मान कल्याण को जी, ऐसा कल्याण जी संभव ही नहीं है आपको कि जवाब देने के लिए वंदना जी आ गई हैं। वंदना जी काफी देर से कोशिश कर रही थी, जुड़ नहीं पा रही थी। वंदना जी जी। आप बताएं। वंदना जी जवाब दीजिए कल्याण जी को। सर मैंने कुछ भी सुना नहीं इस बीच में, लाइन फेल था। पहले तो बट मैं दो जो पहले चीजों को सुना है उसका बार जवाब बार दे मैं दीजिए। मैं बार बार फिंगर आउट कर रही थी। मैं ब्रजेश जी जी को जवाब देना चाह रही थी और कल्याण भाई दे साहब को। दीजिए। ब्रजेश जी का ये था कि सर उन्होंने कहा कि किसी के बारे में इस तरह ना कहना कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होना या आतंकी होना या देशद्रोह का कोई कोशिश करना या उसमें जी शामिल जी होना। सर बीजेपी के एक प्रतिष्ठित पद पर होने के नाते मुझे आज्ञा ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है कि मैं बिना जाने समझे कोई रायता फैला दूं। पहली बात। करेक्ट। सर उन्हें याद होना चाहिए कि एक सबसे बड़ा देशद्रोही निकला है राकेश टिकैत, जिसके साथ जी उनका जी समझौता समावेश क्या था। सर खालिस्तानियों के साथ, खालिस्तानियों की सारी गतिविधियों को पूरी दुनिया जानती है कि खालिस्तानी किस गतिविधि में लगे हैं। उनके साथ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के संबंध क्या थे, इस बातों एफआईआर हो पर गई क्या जी? सर ये आगे भी
इन बातों को लाया जाएगा। रही बात कल्याण भाई साहब ने, आप पूरी क्लिपिंग एक बार फिर चला दीजिएगा। मैंने कहीं नहीं कहा कि 3 महीने में गंगा साफ हो जाएगी, 6 महीने में यमुना साफ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा गया कि 6 महीने में आपको विकास की यात्रा दिखेगी। सर, जब तक कोई भी बात को पूर्वतः ना सुना जाए, कंप्लीटली मैं कहूंगी किसी मीडिया में किसी बात को डिबेट में ना डाला जाए। पहली बात। सर, मैं वंदना तिवारी आपके इस चैनल के माध्यम से कह रही हूं कि अगर किसी को भी लगता है देश में कि मेरा ये कथन भगवंत मान के लिए देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होना, या स्वयं केजरीवाल को जो अभी सजा पूर्वक भी है वो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, मेरे नाम से एफआईआर कर सकता है। मैं इसकी पूरी छूट देती हूँ, क्योंकि बिना जाने सुने, मैं भी आर्मी फैमिली से हूँ सर, अपने देश के प्रति हम जान देने वाले लोग हैं। हमें पार्टी बाद में समझ में आती है, देश धर्म पहले समझ में आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ भी यूं नहीं बोल सकती, ना ये मेरी जी। उम्र का तकाजा है सर, और ना ही मेरे पद के साथ ये अशोभनीय व्यवहार मैं करना पसंद करूंगी। जी जी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था, टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।